अफगानिस्तान का तालिबान बेकाबू हो चुका है। तालिबान ने इस बार इजराइल वाले तरीके से पाकिस्तान को ठोका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर हथियारों से तो हमले कर ही रहे हैं, लेकिन इन तालिबानी लड़ाकों ने इजराइल की तरह अपने दुश्मन को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ना भी सीख लिया है। वैसे वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से तालिबान भारत के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। कुछ दिन पहले 7 नवंबर के दिन भारत और तालिबान के बीच एक ऐसी डील हुई जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। शुरुआत तालिबान के इजराइल वाले स्टाइल से करते हैं। जिस तरह से इजराइल गाजा, लेबनान और सीरिया में हमला करने के बाद बाकायदा वीडियो जारी करके ये दिखाता है कि हमने आतंकियों का भूत कैसे उतारा है, ठीक उसी तरह से तालिबान भी पहली बार पाकिस्तान पे हमले करके उनके वीडियो जारी कर रहा है। तालिबान के लड़ाके इजरायली सेना की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल जमकर कर रहे हैं। से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। पीछे जो लोग थे वो आगे सुपर ताकत बन गए। चाइना देख ले, कितने बांग्लादेश देख ले। अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी माह पर समर खेल में था। अच्छा, जलालाबाद में। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? यानी हम लोगों के ऊपर ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आएगा कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर हमारे। हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का? हाँ। अंकल जी, आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है ईमान बड़ा पक्का है। कि पाकिस्तान में शरीयत का निफाज हो, वो जो फाइटर्स थे या जिन्हें आप जंगजू कहते हैं, वो यहाँ से निकल के उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो जुल्म हुआ है। तब से लेके अब तक जो है, अब हमारी एक सरहद ऐसी है कि 2225 किलोमीटर की हमारी सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ। इस सरहद पे हम लोग कभी भी आप ये कह लें कि जंग के ज़रिए अमन नहीं ला सकते। इसका वाहिद हल, जिस तरह अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने डायलॉग के ज़रिए वहाँ से गया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात कभी भी जंग के ज़रिए, वेपन्स के ज़रिए वो हल नहीं होने। ये अल्टीमेटली हमें पीस की तरफ जाना पड़ना है। सबसे पहले तो ये कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जाश डी अफेयर को कॉल किया और उनसे प्रोटेस्ट किया है। आप जानते हैं कि जब भी ऐसे कोई मामलात होते हैं तो जाश डी अफेयर्स को बुलाया जाता है, नाज़िमुल उमूर को, समटाइम्स एम्बेसडर को कॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के जाश डी अफेयर्स को कॉल किया गया, बुलाया गया और समन करने के बाद उनके सामने ये प्रोटेस्ट किया गया कि ये क्या हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं वो क्यों की गई हैं और हमें इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो शॉकिंग क्लेम्स सामने आ रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उसमें सिविलियंस मारे गए हैं, उसमें औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी थे, यानी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में जो सिविलियंस, जो औरतें और बच्चे मारे गए, ये पाकिस्तानी थे।
के जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है, सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है जो भी होती है ये कौन करता है। खुद ही अपने तौर पे ये इस ट्रीटी से पीछे हो गए कि 1949 में आई गेस ये लोग अफ़गानिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हम लोग इस ट्रीटी को नहीं मानते। उसके बाद से लेकिन 1947 के बाद चूँकि पाकिस्तान मान गया और बॉर्डर्स जो थे वो पाकिस्तान के पास आ गए, और उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन और बॉर्डर जो था वो पाकिस्तान अफ़गान का चलता रहा। अब जो हुआ उसके बाद हमें पता है कि रशियन वॉर आ गई। रशियन वॉर के अंदर पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान को, और फिर अल्टीमेटली अमेरिकन वॉर आ गई, अमेरिकन में पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया। अल्टीमेट हमने इनको पाला अफ़गानिस्तान को, और लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या कि इंडियन ने इनका जो माइंड मेकिंग इस तरह की कर दी अफ़गान की कि अफ़गान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। अब बेसिकली ये जो वॉर अब आजकल जो वॉर चल रही हैं वो यही हैं, माइंड मेकिंग वॉर्स हैं। इसके अंदर माइंड एक बना दिया जाता है, सिचुएशन बना दी जाती है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान ने, आपको आज तक लड़ाते रहे हैं, कभी रशियन से लड़ा दिया, कभी अमेरिकन से लड़ा दिया, हालांकि पाकिस्तान ने तो इनको सपोर्ट किया। और अल्टीमेट आज उसका जो पाकिस्तान ने फ़ायदा किया इतने सालों से, हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई, हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इंसानों ने, पाकिस्तानियों ने सारी जो अपनी इकॉनमी भी ख़राब की, अपना मुल्क भी ख़राब कर लिया इनकी खातिर। लेकिन अल्टीमेट उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान किस सेंस में इन्होंने कर दिया हमारा, इन्होंने कहा जी आप ही हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि इंडिया ने माइंड मेकिंग कर दी। इंडिया जो था वो डबल गेम जो था वो प्ले कर रहा था, उसकी वजह से आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये सारा, इस वजह से ये सारा सिनेरियो जो है इंटरनेशनली वो चेंज हो रहा है। आपके सवाल का ताल्लुक है बेसिकली तो ये है कि जो आवाम में गमगूसा पाया जाता है कि एक्सपेल किया जाए, कि एग्जिट किया जाए अफगानिस्तान को, तो बेसिकली तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। जब नहीं करना चाहिए, उन्हें अफगानियों को यहाँ से निकाल करना चाहिए, क्यों नहीं? की क्या वजह? जब आप कह रहे हैं कि इतनी नफरत है, हमें पता है कि हमारे ब्रदर मुल्क में इतनी नफरत है, तो निकाले उनको, क्यों नहीं निकाल सकते? बात वही बॉर्डर की आ जाएगी। इससे तो नफरत मजीद बढ़ेगी ना। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर कर लें, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय मजीद नफरत बढ़ाने के। अभी मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है सवाए चाइना के जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हैं? कोई एक हम इनके साथ अपनी पॉलिसीज को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाएं। पहले हमने अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर को मामला मुश्किल, हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है, जाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। बहुत शुक्रिया।